हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियजनों, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा का आना मेरे प्रियजनों एक सौभाग्य नहीं है। पवित्र आत्मा का आना एक, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक परमेश्वर की तरफ से एक अनुग्रह है। दुनिया इसे सौभाग्य की बात समझती है, पर मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर की हम दया समझते हैं कि ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। पर आज का जो मेरा सवाल है मेरे प्रियजनों, आज का जो हमारा क्वेश्चंस है वो ये है, कई लोगों ने ये पूछा मुझसे कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, ऐसा पवित्र आत्मा का क्या काम है जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमें इसलिए, जैसे प्रेरितों कार्य 1:8 में हम पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो वैसे ही सामर्थ पाओगे। सामर्थ मतलब जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तो वो इसलिए नहीं दिया गया ताकि मेरे प्रिय भाइयों, उस पवित्र आत्मा के बिना हम जिंदगी अधूरी जिएं। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, जो आप मेरे प्यानो, आपको प्रार्थना करने की शक्ति नहीं होती है, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने की शक्ति दे। परमेश्वर, आप पे शब्द नहीं होते हैं प्रेयर के लिए, जब आप बैठते हैं वो शब्द परमेश्वर सुरग से रिलीज़ करे आपके लिए। हालेलुया। कभी कभी बहुत लोग होते हैं प्रार्थना में बैठते हैं पर उन पर शब्द नहीं होते हैं। तो मेरे प्यानो, वो प्रार्थना कैसे कर पाते हैं? वो प्रार्थना करने के लिए वो पावर, वो इंकरेज कहाँ से हमें मिलती है? वो मेरे प्यानो पवित्र आत्मा से मिलती है। क्योंकि ऐसे कई बाइबल में रेफरेंसेस हैं जिन्हें पवित्र आत्मा मिला और उन लोगों ने क्या करी? प्रार्थनाएं करी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, प्रार्थनाएं करी पवित्र आत्मा मिलने के बाद। वैसे ही परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो हमें क्या है कि वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है और हमें प्रार्थना की दिशा में वो ले जाता है। कि लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा अपने बेटी बेटियों पर उड़ेलूंगा। जैसे प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसके 17वें वचन में हम जाके देखते हैं, परमेश्वर आत्मा इसीलिए नहीं दे रहा ताकि ये आत्मा, हालेलुया, कि आत्मा को लेकर खाली हम बैठे रहें, हमारा आना जाना खाली ये आत्मा को लेकर हमारा खाली चर्च में आना जाना हो। ये आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि इसी आत्मा के द्वारा, इसी आत्मा के वसीले से आपको परमेश्वर प्रेम में, आपको प्रेयर में, आपको प्रार्थनाओं में इंक्रीज़ करे, आप वर्शिप करने पाएँ। क्योंकि एक रेफरेंसेस और आपको देना चाहूँगा, जब शाऊल पर दुष्ट आत्मा आता था तो दाऊद वीणा के द्वारा, हालेलुया, वीणा के द्वारा, आराधना के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकल जाता था, क्योंकि वही आत्मा उससे आराधना कराना सिखाता था और शाऊल पे से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। जब शिमोन पे हाथ रखा गया, पतरस पे हाथ रखा गया, तो उसने भी क्या करा? जब उन पे पवित्र आत्मा आया उसने भी प्रार्थना करी। 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो भी वहाँ क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे कई रेफरेंसेस हमें बाइबल के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा को क्या किया गया, वहाँ पर पवित्र आत्मा को क्या किया गया? दर्शाया गया और उसके बाद वो प्रेयर करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो पवित्र आत्मा का आने का असली मकसद ये है, हालेलुया, खाली इसलिए नहीं है कि वो आकर खाली आप में वास करता है, वो इसलिए है, वो वास करने के बाद काम भी करता है आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी आराधनाओं में, आपके वचन में। आप मेरे प्रियानो, ताकि उसका एक ही मोटिवेट नहीं है कि वो आपको खाली वचन में मोटिवेट करे, उसका असली मकसद है कि आपको प्रार्थना में मोटिवेट करे, आपको आराधना में मोटिवेट करे, आपको मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लोगों को उत्साहित करने में मोटिवेट करे, यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। तो ऐसे हम देखते हैं मत्ती 28 की जो आज्ञाएं हैं मेरे प्रियानो कि क्या है, जिसने विश्वास किया वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले और वो सुसमाचार को प्रचार करे। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। और ये विश्वास जब आप करते हैं तो मेरे प्रियानो, पवित्र आत्मा आप पर आता है और आपके अंदर काम करता है। जो लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने मेरे प्रियानो प्रार्थनाएँ करी, विश्वास किया, परमेश्वर के सामर्थ के काम देखे, आराधना करने पाए मेरे प्यानो। इसलिए पवित्र आत्मा का एक मेन रीज़न है, खाली इसलिए नहीं है ताकि उसमें वो वास करे, इसलिए है ताकि वो आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके परिवार में जाकर क्या करे? काम करे। तो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा आप ब्लेस हुए होंगे, आप आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वचन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।